कार्यक्रम रखा गया है, आप मुख्य अतिथि आए हैं, क्या कुछ कहना चाहिएगा इस कार्यक्रम के बारे में? देखिए, सनातन के ऊपर आजकल कई प्रकार का विभ्रम पैदा हो रहा है। जो कभी सनातन को जाना नहीं, पहचाना नहीं, पढ़ा नहीं, समझा नहीं, जिसके मन में आता है वही खड़ा होकर के दो शब्द सुना देता है। खास करके राजनीतिक क्षेत्र में काम करने वाले व्यक्ति के लिए सनातन मजाक का विषय हो गया है और वो अपने वोट के भूखे होकर के वोट की प्राप्ति के लिए सनातन को अपमान करने का एकदम कुचक्र चला लाया है। किसी के मन में आता है तो कहेगा सनातन को मिटा देंगे। जो जो उपहास उसके मन में आता है सब उड़ाता है। हम उससे आहत तो हैं, लेकिन धैर्यपूर्वक हम एक बार सिंहावलोकन करने के लिए निकले हैं कि वास्तव में यदि हमारे अंदर कमी है उस कमी को सुधारेंगे और सनातन के छत्र छाया में जैसे संसार सदैव शांति प्राप्त किया है, स्नेह प्राप्त किया है, सुख प्राप्त किया है, उस प्रकार के सनातन के सरिता को फिर से प्रवाहित करेंगे। कुछ यदि परिमार्जन करने की बात है तो वो परिमार्जन करने का सामर्थ्य हमारी सनातन संस्कृति में सदैव रहा है और इस प्रकार का परिमार्जन हम करते रहे हैं। लेकिन ऐसे लोग जो सनातन पर उंगली उठा रहा है उनको इस बात का गंभीरता से विचार करना चाहिए कि आज देश के अंदर कई विचारधाराएं हैं, धर्म की धाराएं हैं। हमारे धर्म को चाहे वो जितना अपमानित कर ले, हम उसका उत्तर स्नेह से देते हैं, सत्कार से देते हैं, अपने ज्ञान के आधार पर देते हैं, न कि हम कटुता के आधार पर देते हैं। परंतु दूसरी भी धारा है जो तन से सर जुदा की धारा भी देते हैं और करके दिखाते भी हैं। दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति ऐसी हिंदू समाज में नहीं आए। हिंदू समाज समुद्र के शांत है, समुद्र के तरह स्थिर है, गंभीर है और इस गंभीरता में कोई तूफान पैदा हुआ तो न केवल दुर्भाग्यपूर्ण होगा बल्कि ऐसे बोलने वाले के लिए बहुत बुरा दिन होगा। इसलिए उनको इसका ध्यान रखना चाहिए कि विरोध की सीमा क्या होनी चाहिए और किसी के उपहास की सीमा क्या होनी चाहिए। धन्यवाद। अपना परिचय देते हुए इस कार्यक्रम के बारे में सर बताइए। मेरा नाम जग नारायण त्रिवेदी है, लोग जैन त्रिवेदी के नाम से जानते हैं। मैं पटना में करीब 40 साल से ऊपर से रह रहा हूँ। शुरुआती दौर में मैं आप लोगों जैसे ही किसी न किसी संस्था में जीवन यापन करने के लिए नौकरी करता रहा और उस समय भी सामाजिक कार्यक्रम में मेरी दिलचस्पी रहती रही। वैसे मैं गाजीपुर यूपी का रहने वाला हूँ और इतना ही हम समझते हैं कि भी परिचय ठीक होगा, क्योंकि बहुत बड़ा परिचय देने की अभी आपको समय न है और हम न दे पाएंगे। जहाँ तक इस आयोजन का सवाल है, अभी आप अपने फोल्डर में देखे होंगे एक पुस्तिका, छोटी पुस्तिका मैंने आप लोगों को दी है। उसमें हमारे विचारधारा को समझने में आपको सहायता मिलेगी। वो विचारधारा क्यों आई? वो इसलिए आई कि जब कोरोना पीरियड शुरू हुआ, शुरू में जो जानलेवा था, तो वरिष्ठ लोगों के लिए ये आदेश था कि अपने आप घरों में रहें, बाहर न निकलें। तो 1 साल 2 साल तक घरों में रहने के लिए हम बाध्य थे और उसी समय में
हमने समझा कि इस समय का सदुपयोग करने के लिए कुछ पढ़ना लिखना चाहिए। समय भी बीतता रहा। उस कहा कि नहीं, भारतीय संस्कृति को तोड़ने में ज़बरदस्ती से काम नहीं होगा। तो उसने ज़बरदस्ती तो नहीं किया। हम ही लोगों के अंदर हमारे आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक सब जितनी भी हमारे अच्छे अच्छे गुण थे सबको वो एक एक करके डिस्ट्रॉय किया। और आज आप देख रहे हैं, आप सब लोगों के सामने हमारी संस्कृति एक किस्म से लुप्त होती जा रही है और उनकी संस्कृति, पाश्चात्य संस्कृति आगे बढ़ती जा रही है। सनातन धर्म की बात जब हम करने लगे, सनातनी तो हैं और जन्म से भी हैं, कर्म से भी हैं। तो जब उसका अपमान होने लगा, जब उसके ऊपर आघात होने लगे अनावश्यक ढंग से, हमारे धार्मिक पुस्तकों को जलाने लगे लोग, हमारी देवी देवताओं को अपमान करने लगे, तो सनातनी होने के वजह से हम अपना कर्म समझते हैं कि हम चुप नहीं लगते, कि मौन नहीं रह सकते। स्वामी विवेकानंद की बात जब याद आई, उन्होंने बहुत साफ साफ शब्दों में लिखा है कि श्वास निकल जाने से ही मृत्यु नहीं होती। यदि आप सनातनी हैं और आपके धर्म के ऊपर आघात हो रहा हो, आपके धार्मिक पुस्तकों को जलाया जा रहा हो, आपके देवी देवताओं को भी अपमानित किया जा रहा हो, और ऐसी अवस्था में यदि आप मौन हैं, मौन वर्ड इस्तेमाल हुआ है, तो आप मृतक समान हैं। तो बंधुओं, इस उम्र में भी मृतक समान होने के लिए हम नहीं हैं। जब तक हैं जिंदा रहेंगे और अपने सनातन धर्म के लिए लड़ते रहेंगे, अपने विचारधारा को दिखाई देते रहेंगे। इसी वजह से हम लोगों ने बक्सर में, जो कि जहाँ से कि विश्वामित्र ने असुरों का संहार किया और हमारे जो श्री राम जी हैं, रामचंद्र जी हैं, उन लोगों को पहला शिक्षा दिया गया, तो वहाँ पर वही जगह है जहाँ से कि हम लोगों ने ये आयोजन किया है। और हमारे जो पूज्य हैं, हमारे जो शंकराचार्य जी पुरी के हैं, उनसे हमने निवेदन किया, क्योंकि वही हम लोगों के धर्म रक्षक हैं। उन्होंने मेरे आग्रह को माना और 18 फरवरी को आने का निश्चय किया और उसी आयोजन में हम लोग लगे हुए हैं। ये आयोजन इसलिए ज़्यादा महत्व रखता है, खास तरह से हमारे नवयुवकों के लिए। वो अभी सनातन धर्म के बारे में बहुत लोगों को पता भी नहीं है कि यह है क्या। उसकी जानकारी देना भी हमारा कर्तव्य बनता है। हम अपने प्रयत्न में लगे हुए हैं। आप लोगों से एक ही उम्मीद है कि अगर आप सनातनी हों, आप अगर किसी भी कार्य क्षेत्र में सर्विस कर रहे हों, उसके अंदर अपने कायदे कानून को मानते हुए सनातन धर्म के विरोध में अगर कोई बात करता हो, तो मेरा कहें कि आपका भी ये धर्म बनता है कि उसको आप न सहें। यही इन्हीं शब्दों के साथ ये रथ यात्रा निकल रही है। इस रथ यात्रा का प्रयोजन है लोगों में जागरूकता पैदा करना कि सनातन धर्म है क्या, और इसी जागरूकता को फैलाने के लिए ये रथ यात्रा बक्सर में भी जाएगी, चारों तरफ जाएगी और 18 तक जाएंगे। हमारा कर्तव्य होता है लोगों को बताना, अपने धर्म के बारे में बताना, सनातन धर्म के बारे में बताना, और हम अपना कर्तव्य करने के लिए निकले हैं। और लोग उसको माने न माने, ये तो उनके ऊपर निर्भर करता है। आप लोग आए, बहुत बहुत धन्यवाद। उनको भी पढ़ा, विद्वानों के भी पढ़ा, और उसके बाद हमने अपना ये पुस्तिका निकाली एक विचारधारा के रूप में। उस सब अध्ययन से ऐसा मुझे ज्ञात हुआ कि भारतीय संस्कृति जो विश्व की सबसे ऊपर संस्कृति हमेशा से रही है, तब से लेकर अभी तक उसमें संपूर्ण विवरण दिया हुआ है।
उन किताबों में, उन ग्रंथों में आप पाइएगा। धीरे धीरे उसका वास होता गया। जो भी कारण रहा उस पर तो मैं नहीं आपसे बताऊंगा, आपको भी मालूम होगा। लेकिन भारतीय संस्कृति जो सब संस्कृतियों का जन्मदाता माना जाता है, उसके ऊपर हमेशा मुगलों ने भी अत्याचार किया 600 साल तक। सनातन धर्म को मिटाने के लिए सब मंदिरों को तोड़ा गया। क्या क्या नहीं किया गया, आप सब नौजवान लोग हैं, आप लोगों को भी कुछ मालूम होगा, और नहीं तो फिर पढ़ने से मालूम हो जाएगा। अंग्रेज आए, अंग्रेजों ने भी